नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी स्टोरी 319 में। आज हम बहुत ही अद्भुत सी छठी मैया का वरदान की कहानी आपके सामने लेकर आए हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताएं किस तरह की कहानी आप सुनना चाहते हैं। बिहार के एक गांव में एक बुजुर्ग महिला दादी अम्मा रहती थी। दादी अम्मा के पास बहुत सी पुरानी कहानियां थी, लेकिन उनमें सबसे दिलचस्प कहानी थी छठी मैया की एक अनोखी कथा जो वे हर साल छठ पूजा पर बच्चों को सुनाया करती। उनके अनुसार बहुत समय पहले इस गांव में एक साधारण सी लड़की अंशु रहती थी। अंशु की मां बचपन में ही चल बसी थी और वह अपने पिता के साथ गांव में गरीबी में जीवन बिता रही थी। अंशु के मन में हमेशा यह तमन्ना थी कि एक दिन उसकी जिंदगी भी बदल जाए और उसे अपनी मां का प्यार महसूस हो। छठ पूजा का समय आया और अंशु ने पहली बार छठ व्रत रखने का फैसला किया। उसकी उम्र छोटी थी, पर उसकी श्रद्धा में गहराई थी। अंशु ने निर्जल व्रत रखा और ठंड में नदी के किनारे खड़े होकर छठी मैया से प्रार्थना की कि उसे भी मां का आशीर्वाद मिले। अचानक जब उगते सूर्य को अर्घ्य देने का समय आया, अंशु को नदी के पानी में कुछ चमकता हुआ नजर आया। जैसे ही उसने ध्यान से देखा, पानी में से एक सुनहरी सी छड़ी और एक खूबसूरत सी महिला प्रकट हुई। महिला के चेहरे पर ऐसी तेजस्विता थी कि अंशु को समझ में आ गया कि यह कोई साधारण महिला नहीं, बल्कि छठी मैया स्वयं है। छठी मैया ने मुस्कुराते हुए कहा, अंशु, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुमने जिस माँ का प्यार खो दिया है, वो अब तुम्हारे साथ हमेशा होगी। यह कहकर उन्होंने अपनी सुनहरी छड़ी से अंशु के सिर पर आशीर्वाद दिया। उस पल अंशु के दिल में एक अद्भुत शक्ति महसूस हुई। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी माँ की आत्मा उसके पास ही हो। अंशु ने छठी मैया का धन्यवाद किया और अगले ही दिन गांव में एक चमत्कार हुआ। अंशु के घर के बाहर सुंदर फूल खिल गए। हर रोज एक नई खुशबू फैलने लगी और उसकी जिंदगी में हर तरफ खुशियां भर गईं। उसकी गरीबी भी धीरे धीरे खत्म होने लगी और गांव के लोग कहते कि अंशु के घर में अब छठी मैया का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। यह कहा जाता है कि जब भी अंशु को किसी मुश्किल का सामना करना पड़ता, उसकी मां की आत्मा उसे सहारा देने के लिए प्रकट हो जाती। इस तरह अंशु ने अपने जीवन में छठी मैया का वरदान हमेशा महसूस किया। आज भी गांव में लोग कहते हैं कि जो कोई सच्चे मन से छठी मैया की आराधना करता है, उसे माँ का आशीर्वाद जरूर मिलता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कहानी को सुनने के लिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने विचार इस वीडियो के कमेंट पर जरूर शेयर करें और यह भी बताएं कि आगे आप किस तरह की कहानी सुनना चाहेंगे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।